अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम एमोनिक बॉन्ड है। एमोनिक बॉन्ड को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। एमोनिक बॉन्ड होता क्या है? एमोनिक बॉन्ड की सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये है कि बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड व्हेन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। जब दो एटम के दरमियान मुकम्मल इलेक्ट्रॉन का तबादला हो तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसको एमोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो द केमिकल बॉन्ड, हम इसकी तारीफ लिखने जा रहे हैं। आप इसकी तारीफ जो है ना उतार सकते हैं। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड which is formed when complete transfer of electron between two atom। हमारे पास ये तो एमोनिक बॉन्ड की तारीफ है। हमारे पास जो एग्जांपल आती है, फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम, NaCl सोडियम क्लोराइड। अगर हम सोडियम का एटॉमिक नंबर देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसका जो है वो 17 है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो यहाँ पे आप हेडिंग अगर आप देखें पेपर के अंदर, अगर आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आप एक एक चीज़ की हेडिंग देते जाएं, खूबसूरती के साथ आप उसको लिखें तो आपको वो पूरे नंबर देगा। अगर आप ऐसे लिख दें कोई पता ही ना हो कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से ख़त्म हो रहा है तो उसके वो नंबर नहीं देता, वो अनपढ़े अनसीन आपको 2 नंबर दे देगा। तो बेहतर ये है कि आप एक एक चीज़ की हेडिंग लिखें, बताएं कि भाई ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये सोडियम है। अब हमने यहाँ पे सोडियम लिखा है तो आप इसको मार्कर के साथ लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमारे पास अगर हम सोडियम देखें तो 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो 3s1 आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन पे जाएं तो 7 3 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए? 10 12 3p5। तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। ये इसका आखिरी शेल है। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। यहाँ आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। अब हमने कहा है कि ऐसा बॉन्ड जो दो एटम के दरमियान कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम कहते हैं एमोनिक बॉन्ड। तो हमारे पास तो यहाँ पे एमोनिक बॉन्ड जो है ना क्लियरली तौर पे वाज़ेह हो रहा है कि इनके दरमियान जो है ना एमोनिक बॉन्ड बनेगा। तो हमारे पास होता ये है कि सोडियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को। क्लोरीन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 8, तो इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। ऑक्टेट जो है ना इसका मुकम्मल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जब इसका ऑक्टेट मुकम्मल होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ये हर चीज आप लिख सकते हैं। जब इसका ऑक्टेट मुकम्मल होगा ये स्टेबल हो जाएगा। और दूसरी बात, जो हमारे पास सोडियम है, सोडियम ने आखिरी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो पीछे इसके जो है ना ये इसका बच गया, सेकंड शेल बच गया। अब इसका जो सेकंड शेल है ये इसका क्या बन जाएगा? ये इसका वैलेंस शेल बन जाएगा। ये इसका वैलेंस शेल बन जाएगा। अब इसका जो सेकंड शेल है वो वैलेंस शेल बन गया है। अब दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए। समझ आ गई? दोनों स्टेबल हो गए।
तो हमारे पास जो मेटल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को देता है, जबकि जो नॉन मेटल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेता है। अब हमारे पास यहाँ पे जो सोडियम है वो यहाँ पे हमारे पास मेटल है, जो हमारे पास सोडियम है वो आपकी यहाँ पे मेटल है, जबकि जो आपकी क्लोरीन है वो यहाँ पे नॉन मेटल है, वो यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल है। अब देखें सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये बात भी यहाँ पे वाज़ेह हो गई है, जबकि नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिए। अब जो हमारे पास सोडियम होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सोडियम हमारे पास क्या होता है, कटायन होता है। अनाइन आयन आपने पढ़ा था। जो हमारे पास सोडियम होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं। सोडियम हमारे पास क्या होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, शायद आपने उतारना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है और ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। और जो कि हमारे पास क्लोरीन होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। क्लोरीन इज इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और ये इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करके इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो नियरेस्ट टू नोबल गैस हो जाती है, नोबल गैस के जाके नियरेस्ट हो जाती है, जाके वहाँ उसके बराबर हो जाती है। दूसरा, इसके अंदर आपने एक और बात भी नोट की होगी, यहाँ पे भी हमने देखा है कि यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने हिस्सा लिया है, ठीक है। और इसके अंदर जो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके अंदर हिस्सा नहीं लेते, तो इसलिए इससे हीट इवाल्व होती है। और दूसरा, इसके अंदर जो कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड को आप जो है वो एवेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनसे जो कंपाउंड बनते हैं उनको एवेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये आज का हमारे पास लेक्चर ख़त्म हुआ। तो हम एवेनिक बॉन्ड को मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूँ। एवेनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। इसके एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जबकि क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सोडियम क्लोरीन को कहता है यार तू अपना मेरे से एक इलेक्ट्रॉन ले और मैं अपना बैलेंस शेल मुकम्मल करता हूँ। क्लोरीन के पास तो वैसे भी 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन उसको कहता है यार वही इलेक्ट्रॉन मुझे तो दे दे अल्लाह के लिए, वो उसको ही अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए क्लोरीन के पास। अब अगर हम सोडियम के पास आए तो सोडियम का जो सेकंड शेल होता है वो उसका वैलेंस शेल बन जाता है। अब उसकी भी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियरेस्ट टू नोबल गैस, इस क्लोरीन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियरेस्ट टू नोबल गैस। क्यों? बिकॉज बोथ हैव कंप्लीट ऑक्टेट, क्योंकि दोनों का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। और दूसरा, इस जो एवेनिक बॉन्ड है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होते हैं।